हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बिहार मद्य निषेध दरोगा 28 पोस्ट के लिए 18 मई को जो एग्ज़ाम हुए थे उस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों के उत्तर को जानने वाले हैं। यदि आप सब एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ से प्रश्न को चेक कर लीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। और जो सब एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो वे भी इन सेट को देख लीजिए और कमेंट करके यह बताइए कि इस सेट में आपका स्कोर कितना आ रहे हैं। तो ये प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर हो जाएंगे ताप्ती नदी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, पीटी द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर चंद्रमा होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नासा। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो प्रश्न संख्या जो 5 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी पाटलिपुत्र हो जाएंगे। और फ्रेंड्स आप सब कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा और हम भी एग्ज़ाम दिए हैं तो हम भी लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे। तो प्लीज़ आप सब पूरा इस वीडियो को देखिए। और जो सब एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अजित डोभाल किस पद पर है? तो अजित डोभाल वर्तमान समय में भारत का सुरक्षा सलाहकार है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, सुमेलित में कौन गलत है? तो इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, नहीं लगाकर या कौन गलत है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुए थे, यहाँ पर 99 दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। एस्कॉट होम सम्मेलन 1972 हुए थे, सही है। रियो सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 अभी सही है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 पर आता है, WTO का इसमें फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो WTO का जो फुल फॉर्म हो जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे यानी कि विश्व व्यापार संगठन हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राममोहन राय हो जाएंगे, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत करके और नहीं करके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो एग्जाम देते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, गलत पूछा जा रहा है या नहीं लगा हुआ है, इनको आपको बढ़िया से देखना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी सही है, नाना साहब कानपुर यह भी सही है। लियाकत अली जो सैन्य नेतृत्व किए थे यह इलाहाबाद से किए थे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए थे और दिल्ली से सैन्य नेतृत्व वक्त मियाँ किए थे। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर विकल्प नंबर सी यहाँ पर गलत सुमेलित है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 है, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, 1913 ईस्वी में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएंगे वायसराय हार्डिंग द्वितीय, यहाँ पर होना चाहिए, द्वितीय नहीं दिया गया है। तो हार्डिंग द्वितीय के जगह बहुत सारी किताब में या प्रश्न जो आते हैं हार्डिंग ही ओनली लिखा हुआ रहता है, तो उसको हार्डिंग द्वितीय यहाँ पर, क्योंकि हार्डिंग द्वितीय का टाइम पीरियड 1910 से लेकर के 1916 तक रहा था। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर वायसराय हार्डिंग हो जाएंगे। और इसी के टाइम पीरियड में 1912 ईस्वी में दिल्ली बम कांड हुए थे, इनको भी याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान में 5 से यहाँ पर 6 होना चाहिए फ्रेंड्स, मिसप्रिंट है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 21 का ए हो जाएंगे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 15 म्याद का है। तो प्रश्न संख्या म्याद का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए हो जाएंगे यानी कि 130 इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 के बाद फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 16 पर आइए। तो प्रश्न संख्या 16 भी मैथ का है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी। तो मैथ का प्रश्न इजी पूछे गए थे। और प्रश्न संख्या 17 भी मैथ का है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए यानी कि 2 दिन इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 जीके का है, हीराकुंड बांध डैश नदी पर बनाया गया है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और इनको सभी वैसे जानते रहते हैं। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तदवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यह प्रश्न नया देखने को मिला है। तो तदवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में है। वैसे राष्ट्रीय उद्यान से एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान को आप सब बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। वर्तमान समय में 107 राष्ट्रीय उद्यान है और जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है वह सिमलीपाल
उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है। संकल्प शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो संकल्प शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण रिसोल्यूशन हो जाएगा, या जिसको रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, सुबह से वर्षा हो रही है का सही अंग्रेजी अनुवाद है, तो सुबह से वर्षा हो रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, तो सुबह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें समाससूचक शब्द लगा दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से तो यहाँ पर इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएंगे। और उसके बाद बहुत इजी ट्रांसलेशन पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, छठ पूजा में माँ पार्वती की पूजा किए जाते, यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, DDT का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है, तो DDT का जो फुल फॉर्म हो जाएंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएंगे, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24 है, सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, तो प्रश्न संख्या जो 24 का सही आंसर विकल्प नंबर ए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तो विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है, तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएंगे अनुराग कुमार दिसानायके। तो करंट का बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, लगभग 28 प्रश्न करंट का पूछे गए थे, तो यदि आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो करंट पर पहले से फोकस कीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 38 भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। तो प्रश्न संख्या 39 के बाद 40 बिहार में कैमूर भभुआ में पाए जाने वाला खनिज संसाधन क्या है, तो चुनाव पत्र इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 41 है, मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है, तो प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि संतुलन कीमत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 42 सॉरी फ्रेंड्स, तो प्रश्न संख्या 42 है, भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था, तो प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि 1904 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 43 है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कब आयोजित किया गया था, तो दिसंबर 1920 2024 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 44 है, हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी अभय के हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 44 के बाद प्रश्न संख्या 45 पर आइए। प्रश्न संख्या 45 भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या जो 45 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 45 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 46 है, यह भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी 176 दिन हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 47 यह भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। प्रश्न संख्या 48 हैरतंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। वर्तमान समय में भारत में 89 रामसर साइट है, और पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में है, और चीन में दूसरा स्थान पर है, तो 82 चीन में रामसर साइट है। प्रश्न संख्या 49 ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑनर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर श्री श्री रविशंकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, तो प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर रोहतासगढ़ किला हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, यह एक थाईलैंड की संस्था है, इनको 2024 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए। और वैसे भी फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता दूं कि 2024 में रेमन पुरस्कार कुल 5 संस्थाओं को दिए गए हैं, तो इसमें से एक संस्था का नाम ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का लिखा गया है, तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 52 है, किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर गगन गिल हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 53 यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, अभिकरण है और कारण है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बनिक अप्रूव, यह सही बात है। और कुछ तत्वों की एक ही भौतिक अवस्था होती है, वे भी कई अलग अलग संरचनात्मक रूप होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 53 के बाद 54 पाइए, एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित होती है, तो यहाँ पर गति का तीसरा नियम हो जाएंगे। इजी प्रश्न था। और प्रश्न संख्या जो 55 है, यदि हम एक तीर को कमान में रखे हुए उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे। बांध बनाकर पानी को भी होल्ड कर रहे हैं,
तो पानी को बांध बना कर होल्ड करे तो यहाँ पर भी पानी में कौन सा ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, इनको भी याद रखिएगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 56 है, इसमें सही विकल्प चुनना था, तो प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 56 में विकल्प नंबर डी में क्या लिखा होता है एक बार पढ़ देते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहती है, यानी द्रव्यमान जो होती है ब्रह्मांड के किसी भी पिंड पर चले जाइए तो अपरिवर्तित रहते हैं। और प्रश्न संख्या 57 मैथ का है, तो प्रश्न संख्या जो 57 का आपका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 57 के बाद प्रश्न संख्या 58, तो सिरका में कौन सा अम्ल होती है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होती है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल होती है, और दही में लैक्टिक अम्ल होती है। तो इस प्रकार मिलाइएगा तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 58 का प्रश्न संख्या 59 है, 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 60 है, श्री थर्मन सनमुगरत्नम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी यानी कि सिंगापुर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 61 है, 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 61 के बाद प्रश्न संख्या 62 पर आइए फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है, गलत मत बताइएगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 62 है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो शारदा सिन्हा को कला क्षेत्र में यानी कि आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 63 है, 2025 के बावटा यानी ये 82वां क्रम का बावटा पुरस्कार था, इसको भी याद रखिएगा। तो 2025 का जो बावटा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो इसका सही आंसर कॉन्क्लेव हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया, तो सूबेदार मोहन राम हो जाएंगे, इसका सही आंसर, इनको भी याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 65 है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह व्यास कहलाता है, तो यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे त्रिपिटक हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 65 के बाद प्रश्न संख्या 66 है, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक थे, तो विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत अहम योगदान रहे, और इसी के देख में पहली बार विधवा की शादी हुए थे, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, इनको भी याद रखिएगा। और उसके बाद सती प्रथा कांड पूछते तो राजा राम मोहन राय हो जाते। यंग इटली का संस्थापक कौन थे, मेजनी हो जाएंगे, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी, इसको भी याद रखिएगा। और यंग इटली से ही प्रभावित होकर भारत में खुदीराम बोस ने एक संस्था बनाए थे, और कौन सा संस्था बनाए थे आपसे कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर सोडियम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 69 है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर भर्जन हो जाएंगे, और भर्जन के द्वारा सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, और उसके बाद और कार्बोनेट अयस्क का शुद्धिकरण निस्तापन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, इनको भी याद रखिएगा। और उसके बाद कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वाष्पीकरण के दौरान ठंडक उत्पन्न होती है, इसको हम सब पहले से भी जानते हैं, और बहुत इजी है। वाष्पीकरण के दौरान हम सबों को ठंडक महसूस होती है, तो उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को डैश होता है एवं लेनदार को डैश होता है, तो मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को फ्रेंड्स लाभ होता है, तो यहाँ पर देनदार कहने का मतलब, तो यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश फ्रेंड्स इसमें लिखे गए हैं, तो लेनदार को यहाँ पर क्रेडिटर बोलेंगे, लेनदार को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। तो यहाँ पर इसका जो प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए सही हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 72 है, कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे डैश भी कहते हैं, इसको निर्गम कीमत बोलेंगे। प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, इनको भी याद रखिएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताइएगा, और एग्जाम नहीं भी दिया है तो कमेंट करके बताइए आप इसमें कितना सही कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, तो प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 73 के बाद प्रश्न संख्या 74 पर आइए, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएंगे। और सबसे अधिक वन पूछता तो वैसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश हो जाता। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 75 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। और यहाँ पर इसमें टिक लगा सकते थे विकल्प नंबर ए में। और उसके बाद आइए इसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग, तो यह निजी क्षेत्र हो जाएंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर 4 हो जाएंगे। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को, तो राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को क्या बोल सकते हैं, तो राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को
सार्वजनिक क्षेत्र बोल सकती है। और उसके बाद व्यक्तियों और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग को संयुक्त क्षेत्र बोल सकती है। तो व्यक्तियों और यहाँ व्यक्तियों के समूह था, फ्रेंड्स एग्जाम में व्यक्तियों का समूह लिखा हुआ था, यहाँ पर संयुक्त लिख दिया है, व्यक्तियों और राज्य के द्वारा नहीं, तो व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित उद्योग, व्यक्तियों के समूह द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, हमको जहाँ तक याद आ रहा है व्यक्तियों के समूह द्वारा लिखे हुए थे। चलिए आप एग्जाम दिया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए व्यक्तियों का समूह के द्वारा ही लिखा गया था या नहीं लिखा गया था, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यह सहकारी क्षेत्र हो जाएंगे, इस प्रकार मिलाइएगा तो विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रश्न कैमूर पहाड़िया बिंदी श्रेणी में, ये बिहार की है। तो और उसके बाद महादेव पहाड़ियाँ क्या हो जाएंगे? सतपुरा श्रेणी में हो जाएंगे। लैंची पहाड़ियाँ और सह्याद्री श्रेणी में हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसको मिलाइएगा तो प्रश्न संख्या जो 76 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है? तो नया आर्टिकल पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन से वैसे भी यह छटा जाता है। 370 के बारे में नहीं होगा। 370 के बारे में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान था। 368 संविधान संशोधन के बारे में कहता है। 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। और उसके बाद तो वैसे भी छटा गया अनुच्छेद 246 ही इसका सही आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था? तो प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर विकल्प नंबर सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 78 के बाद प्रश्न संख्या 79 है, व्यास को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स के संजय मूर्ति, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 80 है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या जो 80 का सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 80 का दल बदल कानून से संबंधित है। इनको भी 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुए थे, इनको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 81 है, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर विकल्प नंबर बी केवल कथन 2 सही है। यह थोड़ा अल्टर प्रश्न हमको लगा था, तो आप सब का यह प्रश्न सही हुआ है या नहीं हुआ है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्रश्न संख्या 82 न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 82 का सही आंसर विकल्प नंबर डी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या जो 83 है, तो प्रश्न संख्या 83 का सही आंसर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ पर समाजवादी लिखा हुआ था, तो यह सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 84 है, नीचे दिए गए कथन, 2 कथन दिए गए, कथन ए और कथन आर। तो यहाँ पर अभी कथन ए है, प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, सही बात है। और आर में क्या लिखा हुआ है? कांच वायु से ज़्यादा सघन माध्यम, दोनों सही है। और आर ए का व्याख्या भी करता है। तो प्रश्न संख्या जो 84 इसका सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित को मिलान कर दीजिए, 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ तो विस्थापन हो जाएंगे। दूरी क्या हो जाएंगे? वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई दूरी हो जाएंगे। और उसके बाद त्वरण, तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण हो जाएंगे। जो बच्चा उसका दिशा सहित चाल क्या हो जाएंगे? वेग हो जाएंगे। तो इस प्रकार इनको मिला लीजिएगा खुद से। और प्रश्न संख्या वैसे बोल देती है इसका आंसर, प्रश्न संख्या 85 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। आनुवांशिक के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। और आधुनिक आनुवांशिकता पूछता तो मोर्गन हो जाएंगे, इनको भी याद रखिएगा। और उसका गर्मिनी दृष्टि क्या है? तो गर्मिनी दृष्टि का शब्द मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डेटा, यानी कि डाटा भंडार से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 87 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 87 के बाद निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय में महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, यानी कि 2024 में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विजय किशोर रहाटकर, यानी प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 88 के बाद प्रश्न संख्या 89 है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो प्रश्न संख्या जो 89 है, इनका सही आंसर विकल्प नंबर ए संजीव रंजन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 89 के बाद प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 91 है, हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर हो जाएंगे प्रभाया सुबियांतो, यह इंडोनेशिया से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। और उसके बाद FBI के निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे काश पटेल। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी होती है? तो सबसे मूल्यवान मुद्रा कुवैती दिनार
होती है, इनको भी याद रखिएगा। और उसके कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद हड़प्पाकालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएंगे राखी गढ़ी, इनको भी याद रखिएगा। और उसका चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर असम हो जाएंगे। लेकिन दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल में है बहुत प्रसिद्ध है, उनको भी याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ था, तो इसका सही आंसर थाईलैंड हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 97 के बाद फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 98 राजधानी, इसमें गलत मांग रहा है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है, यहाँ पर हैदराबाद दिया गया तो यही गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद राजधानी शहर नेपिदा, इसमें नेपिदा तो मैं नहीं पीदा, ये हम बार बार बोलते रहते हैं जब हम क्विज में डिस्कशन करवाते हैं। तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा, तो विकल्प नंबर 99 का विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। और यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो रोज़ रात 7:30 बजे हम यूट्यूब पर लाइव देते हैं इसी चैनल पर, तो आप सब जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 19,838 सीट में यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस लाइव सेशन में जुड़िए। और यदि जो नेक्स्ट दरोगा का वैकेंसी आने वाले है उसमें आप यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो इस लाइव सेशन में जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा, तो प्रश्न संख्या 100 का जो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। तो यहाँ पर 100 का सही आंसर विकल्प नंबर बी, यानी पर 2026 होना चाहिए, गलत से 2016 लिखा गया तो यहाँ पर 2026 होना चाहिए फ्रेंड्स, सॉरी 2026 यहाँ पर होना चाहिए, 2026 कर दीजिएगा। तो आप सब कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है। और जो एग्जाम नहीं भी दिया तो प्लीज़ वे भी सभी प्रश्न को एक बार बढ़िया से देख लीजिए और कमेंट करके बताइए यदि आप एग्जाम में बैठते तो कितना स्कोर कर पाते। और फ्रेंड्स हम भी एग्जाम दिए तो मेरा स्कोर 84 क्वेश्चन मेरा सही आ रहा है, जिसे जो आंसर हम बताए उसी हिसाब से मेरा 84 आंसर प्रश्न सही आ रहा है। देखिए रिजल्ट बन पाता है या नहीं बन पाता है। वैसे फ्रेंड्स जिसको 80 प्लस सही है वे मेंस के लिए लग जाइए, यानी कि मेंस का तैयारी करने में लग जाइए। और क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के लिए भी टाइम नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि यह वैकेंसी जब आता है तो पूरा फास्ट मूड में रहता है, 3-4 महीना के अंदर संपूर्ण प्रोसेस करवा लिए जाते हैं। और हो सकता है तो एक वीडियो कटअप पर बना देंगे, यदि आप सब कमेंट करके बोलिएगा तो एक वीडियो कटअप पर जरूर बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है। और जो हम 51 प्रश्न पहले बताए थे वो एग्जाम से निकलने के बाद सोच करके लिखे थे। बहुत सारे दोस्त सब बोल रहे थे कि क्वेश्चन बाहर लेकर आ गए हैं, नहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन बाहर लेकर नहीं आए थे, हम और 2-3 दोस्त मिल करके एग्ज़ाम से जैसे बाहर निकले और रेलवे स्टेशन पर नहीं बैठ करके सोच कर लिखे थे, क्वेश्चन एग्जाम हॉल से लेकर बाहर नहीं आए थे। यदि क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल से लेकर बाहर आ जाइएगा तो आपका रिजल्ट पेंटिंग में चला जाएंगे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।